1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। टाइटस 3 चैप्टर 1 वर्स से 15 वर्स, जेरेमिया 31 चैप्टर 32 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, तीतुस 3 अध्याय 1 वचन से 15 वचन, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 31 अध्याय और 32 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। जो वचन हम पढ़ेंगे खुदा वो व्यर्थ नहीं जाएगा खुदा। अगर मिस्टेक से भी पिता परमेश्वर हम कोई अध्याय आगे पीछे करके कुछ अलग से पढ़ भी लिए तो भी हम इस बात को मंजूर करते हैं खुदा। पवित्र आत्मा तू हमसे गलती नहीं करवाएगा, तू हमारी भलाई के लिए हमारे मुंह से वही लेकर आएगा जो हमारी उन्नति के लिए ज़रूरी है। हम उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में हम तुझे स्वीकारते हैं पवित्र आत्मा। हम तेरे बारे में ऐसे तेरे तरीके में से हम आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। हम तेरे ही तरीकों में बंधे रहना चाहते हैं। मैं तेरे तरीकों से पिता परमेश्वर इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का सारा सेशंस पूरा करते जाऊं। अगर इसके अंदर पिता जो लिखी बातें हैं उसको पिता परमेश्वर अगर मैं बढ़ चढ़ कर कुछ बोल रही हूँ तो भी खुदा वो तू ही अपनी ओर से मेरे मुंह से बात कर रहा है मेरे खुदा, क्योंकि वो उसी के अंदर से तू हम सबको देना चाहता है कि हम उसे और अच्छे से समझ सके। अब फादर गॉड, हमसे ऐसा कोई व्यवहार ना हो जो लोग मार्गदर्शन भटक जाए, ऐसा ना हो। और जो पास्टर क्रिस ओयाखिलो समझा रहे हैं उस भेद को छोड़कर हम कुछ और सिखाने वाले ना बन जाए। जो उनके सुर और ताल है खुदा, उसी रिदम में खुदा, उसी गुणों में खुदा और उसी मकसद में खुदा हमारे शब्दों को रचना दे खुदा। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। जो काम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से हो रहा है खुदा, हम उसे मार्ग भटका देने वाले ना बने, बल्कि उसी मार्ग को और मजबूती के साथ थाम सके, ऐसा ही उनकी ही रिदम, उनके ही ताल में हम चलने वाले बनने दीजिए, ताकि हम उनके कामों को बिगाड़ ना पाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर हमें तीतुस का जो अध्याय पढ़ रहे हैं पिता, सहायता करके हम इसके अंदर से तेरे भेद को पहचान सके, तेरे गुणों को अपने अंदर ले सके और हम अपने जीवन की शांतिमय आनंदपूर्ण ऐसा समय देख सके, तेरे अनंत जीवन का बहुमूल्यता समझ सके। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर और इस वचनों की रचना में हमको लेकर आ, आज्ञा पालन में लेकर आ, ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। तीतुस 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। टाइटस 3 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Titus is yet further directed by Paul, both concerning the things he should teach and not teach. First verse, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by his grace we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men, but avoid foolish questions and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain. A man that is an hearer take after the first and second admonition reject, knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself. When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis, for I have determined there to winter. Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. आमेन। हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। तीतुस 3 अध्याय 1 वचन से 15 वचन तक। मसीही चाल चलन पहले वचन से 3 अध्याय पहले वचन से लोगों को सुधि दिला कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो। शैतानी अटैक जब होते तो ये गुण मुझे नहीं पता कहाँ गायब हो जाते। और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब सच में परमेश्वर का वचन हमारे अंदर मौजूद है ना, तो ये गुण हमारे खो नहीं जाते हैं। जब शैतान का सामना हम कर रहे होते, चाहे शैतान के काम हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से चल नहीं रहा है, लेकिन हमारा प्राण देखता है शैतान के कामों को। शायद आपके पास इर्द गिर्द में ऐसा आपका माहौल नहीं रहेगा जो शैतान कोई काम कर रहा है आपके विरोध में, लेकिन आप इनविजिबली अदृश्य क्षेत्रों में से आपका आत्मा देख पाता है कि कुछ कहीं पर शैतान कर रहा है। ओके और उस समय ना शायद से आप अपनी जगह में ठीक चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके संगति के लोग भी ठीक तरह से, लेकिन आपको शैतान कुछ कर रहा है। ये अदृश्य रीति से जो क्षेत्र होता है, जिसे आत्मिक क्षेत्र कहा जाता है, अदृश्य है, वो आंखों से देख नहीं पाते हैं। ऐसे क्षेत्र में शैतान आपको कुछ छेड़ रहा होता है, कुछ परेशान कर रहा होता है। जब ये आपका आत्मा देख लेता है तो आप उसके ऊपर झगड़ उठते हैं, समझा? आप उसके ऊपर क्रूरता जैसा एक क्रोध से भरा हुआ गुण आप उसके ऊपर खोल कर लेकर आते हैं। तो आपके इर्द गिर्द के लोग समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, अभी तो इतने अच्छे थे, क्या प्रॉब्लम आ गया इसको। लेकिन वो ये नहीं देख पाए जो हमारा आत्मा अदृश्य में देख चुका है।
हालेलुया। तो आपको शर्म महसूस नहीं करना है जब अचानक से आप झिड़क लगाए शैतान को। आपको शर्म महसूस नहीं करना है, क्योंकि केवल आप अकेले में, मैं आपको सच में बहुत परमेश्वर का प्रेम रिलीज करती हूँ कि आप सच में परमेश्वर के जन हो। ओके, क्योंकि आप ये सारे बढ़िया गुणों से आप भरे हुए हैं, जो मीठेपन है परमेश्वर के। ओके, लेकिन जब आपका आत्मा शैतान को देख लेता है तो उसको झिड़क मारे बगैर आप रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो झिड़के बिना हटता नहीं है। ठीक है, उसको झिड़क लगाने से हमारी पहचान हम उसको दिखा देते हैं, तो जो करना है कर, लेकिन हम तेरे संगति के, तेरे मेल में बैठने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। तो झिड़क लगाना हमारी पहचान उभर कर लाता है कि हम पवित्र और शुद्ध है और शैतान के कोई भी हरकत के संगति के हम नहीं हैं, उसके विरोध है हम। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है, जो परमेश्वर का जन है वह परमेश्वर की शुद्धता को प्रेम करेगा और बुराइयों को झिड़केगा। हालेलुया। बुराइयां उसके भाग में बिना झिड़क लगे नहीं रुक सकती है। ओके, तो आप वो कारण कोमल नहीं दिख सकते हैं, उस समय आप बिल्कुल झगड़ालू दिखेंगे, है ना। तो आपको शर्म महसूस नहीं करना है। ओके, आप बिल्कुल बेझिझक झिड़क मार देना है शैतान के कामों को। आप बिल्कुल डरना नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कौन खड़ा है और वो क्या सोचेगा, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप उस समय को दबाव में ले लेंगे और चुप रहेंगे तो शैतान और आगे बढ़कर आपके ऊपर और ज्यादा गंदे काम लगाएगा। समझ में आया। तो वो जहां शुरू हो गया उधर ही दे दो उसको लेफ्ट एंड राइट। समझ में आया। उसके आगे उसको आने का रास्ता तभी मिलता है जब आप उसको झिड़क नहीं लगा रहे, आप इर्द गिर्द का माहौल का अटेंशन रख रहे हो कि लोग मुझे क्या सोचेंगे। ए फॉरगेट इट, आप खुदा के जन हो। हालेलुया। आप पवित्र हो, शुद्ध हो। दुनिया के अंदर आपकी पहचान पवित्रता और शुद्धता के अलावा कुछ नहीं है। ओके, आप ईश्वरीय गुणों के भरपूर हो और बेझिझक झिड़क मारो शैतान को। जब आपका खुद का आत्मा देख पाता है कि ये मूर्ख शुरू हो गया है मुझे कुछ परेशान करने, लगा दो उसको लेफ्ट एंड राइट। समझ में आया। डरना नहीं है उस समय के वातावरण से, आप उसके विरोध में एग्रेसिव हो जाने से डरना नहीं है, क्योंकि उसको एग्रेसिव होना ज़रूरी है। ओके, मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, खास तौर पर एक विशेष बात। ओके, आपने मेरी प्रार्थना या मेरा कोई भी ऐसा समय देखा होगा कि जब मैं झिड़क लगा देती हूँ या मैं ऐसे बोल देती हूँ प्रार्थना में कि शैतान तू मेरे इस तरह का सताव मेरे ऊपर नहीं कर सकता है। ये क्या है पता है आपको? हाँ, ये खुल्लम खुल्ला तमाशा है शैतान का। ये मेरा तमाशा नहीं है। मेरा शरीर मेरे परमेश्वर के पवित्रता और शुद्धता में मौजूद है भले तरह से, ठीक है। लेकिन जब शैतान का हथियार मेरे शरीर के ऊपर लगता है और मैं उसको झिड़क लगाती हूँ तो वहाँ पे शैतान का तमाशा होता है और शैतान का ढिंढोरा पीटा जाता है कि शैतान तू हारा हुआ है और पवित्र जाति के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। आमीन। समझ में आया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर मुंह बंद रखोगे और शैतान को झिड़क नहीं मारोगे तो आपके और 10 कदम वो आगे चल के आएगा, और अगर आप शांत रहोगे 20 कदम और आगे चल के आएगा। ओके, और शांत रहोगे पूरा कब्जा ले लेगा। शांत रहना मसीहियों का भाग नहीं है जब आपका आत्मा शैतान को देख लेता है। समझ में आया। आपका आत्मा ही आपका विटनेस है कि शैतान कुछ कर रहा है या नहीं।
आपका परिस्थिति में आपको कुछ दिखेगा नहीं, हाँ, आपके इर्द गिर्द में आपको कुछ नहीं दिखेगा। उल्टा जो शैतान का एजेंट रहेगा वो आपके साथ एकदम मिल बांट के खुशी खुशी आपके साथ समय दिखा रहा होगा। लोग देखेंगे तो कहेंगे ओ वाह वाह वाह, क्या संगति है, क्या दोस्ती है, क्या सहेली है, ऐसे बोलेंगे, क्या रिश्तेदार है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आपको ही मालूम है आपके आत्मा के द्वारा शैतान का चालाकियां उस इंसान में से कहां से दिखाई दे रही है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको झिड़क मार देना जरूरी पड़ता है। अगर आपने झिड़का नहीं तो आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा। आप हावी होने देंगे तो फिर वो और जैसा आप एएनएम मिनिस्ट्री में भी बहुत बार सुना है, थोड़ी सी जगह दो वो उंगली पकड़ लेता है, उंगली पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा। ओके, जितना आप उसको आसान करके देंगे, झिड़केंगे नहीं, उतना ज़्यादा वो अपनी तीव्रता को बढ़ाता जाता है। ओके, उसको झिड़कना ज़रूरी है। मुझे तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं जब उसके साथ मैंने निपटना होता है। सिर्फ झिड़क से समझो काम नहीं चलता है, मुझे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का नाम ऊंचा करके बताना पड़ता है। तू पीछे हट, देख तेरा तमाशा सारे टीवी के ऊपर लोग देख रहे, तुझे हटना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के पास जाऊंगी और उनसे परमेश्वर के अभिषेक से मैं तुझे मारूंगी। ओके, इस तरह से भी मुझे डांटना पड़ता है। और कभी कभी तो मुझे अपने प्राइवेट पार्ट्स में मोबाइल में जो ये रहता है ब्लड ऑफ जीसस, ओके, उस सॉन्ग को जो देयर इज़ पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, मेरे प्राइवेट पार्ट के पास मुझे वो मोबाइल रखना पड़ता है ताकि वो गीत से शैतान के हथियार को मैं छुड़वा दूँ मेरे प्राइवेट पार्ट्स में से। इतना तक मुझे करना पड़ता है। समझ में आया? तो आपको ये शैतान के साथ मुकाबला करने के वक्त में शारीरिक रीति से अरेंजमेंट करना पड़ता है आपको। आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि अब वो तो प्राइवेट पार्ट है, अब वो कैसे क्या छुड़ाऊं शैतान के आत्माओं से। अरे छोड़ो, आप जो कर सकते करो, उसको छुड़ाओ वहाँ से। ओके, एक इंसान को मैंने देखा था, एक वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, लेकिन वो कुछ सता रहा था मुझे, और उसके साथ वाला दूसरा एक इंसान था, वो मुझे सता रहा था या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने झिड़क लगाई, शैतान निकल जाए यहाँ से, ऐसे मैंने झिड़क लगाई। तो उसके साथ वाला, जो मुझे नहीं पता कुछ कर रहा था या नहीं, लेकिन उसने मुझे बताया ऐसे पकड़ उसको और निकाल दे, और मैंने सीख लिया उसके वो बात को। अब मैं उसको ऐसे पकड़ लेती और हटा देती। ओके, और निकल जाता है वो शैतान की आत्माएं। ओके, तो कभी कभी मुझे यीशु का लहू रहता है, पानी, अगर मैं समझो कुछ बर्तन वगैरह धो रही हूँ और वो सिंक के पास से अगर जो विंडो है उसके सामने से अगर कोई मुझे शैतानी आत्माओं के साथ घेर रहा है और मुझे, मेरे आत्मा को पता चल रहा है कि इसका घेराव ये बिल्कुल बहकावे में मुझे परेशानी में लेकर जा रहा है, तो मैं तुरंत वो पानी को लेती हूँ और यीशु नासरी के नाम से ऐसे झिड़क लगा देती हूँ उसको कि वहाँ से वो हट जाता है। एक दुष्ट आत्मा आ जाता है जिसका जो स्मेल रहता है ना, वो जो क्या बोलते हैं, पशुओं की जगह जहाँ रहती है ना, जैसे पशु लोग रखते हैं, गाय बैल बकरियाँ ऐसे जहाँ रखते हैं, उनके जगहों में कैसा स्मेल आता है वैसा वो स्मेल आता है। अबद्दोन का वो प्रिंसिपैलिटी चलाता है, ठीक है, वो सारे शारीरिक संभोग के दुष्ट आत्माओं के काम वो करता है, वो विजिट करता था। और मैं सोचती थी ये ऐसा स्मेल मेरे घर में कहाँ से आ रहा है, ओके, ये ऐसा स्मेल कहाँ से आ रहा है। तो मैं सोचती थी ये ऐसा क्या है, ये स्मेल की कुछ खासियत मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने मुझे एक किताब दिखाया। उस किताब को मैंने खरीदा और उसको मैंने पढ़ते समय मैंने उसका स्मेल, उसका गंध को पढ़ा कि ये इस तरह का आत्मा है और ये इस प्रधानता को चलाता है जो मरीन स्पिरिट कहा जाता है, महानदों की आत्माएं जो कही जाती है, महासागरों की जो आत्माएं कही जाती है, जहाँ पर पैसा और लालसाएं, अभिलाषाएं और शरीर वासनाएं ये तृप्त की जाती है। वो शक्तियों की प्रधानता है, वो अबद्दोन चला रहा है। तो उस अबद्दोन है या पता नहीं, उसका नाम पता नहीं मुझे, तो अपुल्योन या अबद्दोन ऐसा कुछ नाम है उसका, ओके, लेकिन वो चला रहा है और वो है जो ये विजिट करने वाला जो भी दुष्ट आत्मा रहेगा उसका प्रिंसिपैलिटी का, उसके पास ये स्मेल आता है।
ओके तो वो स्मेल, वो स्पिरिट मेरे घर में आता था। और जब मुझे मालूम भी नहीं था ये स्पिरिट आता है करके, तब भी मैंने यीशु के लहू से झिड़क लगाना शुरू कर दिया था। पानी फेंक के यीशु का लहू तेरे ऊपर फेंकती हूँ, ऐसा झिड़क लगाया, तुरंत भाग जाता था, वहां से तुरंत भाग जाता था। हालेलुया। तो आपको हथियार परमेश्वर के बुद्धि से निकालना है। परमेश्वर का बुद्धि आपको मिलता है हथियार बनाने का। आप हथियार बनाते मतलब कोई चाकू छुरा बनाते, ऐसा नहीं। आपको वो ऑन द स्पॉट आपका आत्मा चल जाता है आपके अंदर से और आप कर जाते हैं ऐसा कुछ। तो जब मैं अपने प्राइवेट पार्ट को ऐसे दुष्ट आत्मा के चपेट में से छुड़ाने के लिए मोबाइल में होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट का गाना लगा के मुझे अपने अंदर रखना पड़ता था, कपड़े के अंदर मुझे रखना पड़ता था, ताकि मैं उन शक्तियों को मेरे उस पार्ट तक पहुंचने से रोक दूं। ओके तो आप सोचिए दुष्ट आत्माओं को रोकने का तरीका परमेश्वर कैसा भी इस्तेमाल करता है। आप उसमें बिल्कुल बेहुदा लगे, वी डोंट केयर, क्योंकि हम उसके संगति के है ही नहीं, तो वो क्या हमें बेहुदा समझे। समझ में आया? वो बेहुदा है, वो बेशर्म है। ओके वो बेहुदा है, वो बेशर्म है, उसके साथ हमारी कोई संगति नहीं है। ओके हमारे शरीर का कोई भाग उसके कारण नहीं है, कोई जगह उसके कारण नहीं है। हम अपने आप को छुड़ाने के पूरे अधिकार रखते हैं, पूरे अधिकार रखते हैं, हम उसके संगति की नहीं है। हालेलुया। आपको यही बात ध्यान रखना है कि जब 9 दिन 8 दिन ऐसा जो रहता है मून फेसेस का, उसके अंदर एग्रेसिव हो जाते हैं तो हम पवित्रता और शुद्धता में अपने आप को ऊंचा करने के लिए, शैतान के कामों को बिगाड़ देने के लिए उस एग्रेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके उस एग्रेशन के असर का हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और जब मैं शुरुआत में ऐसा एग्रेशन मेरे अंदर से पवित्र आत्मा लेकर आता था, तो वो एग्रेशन मैं समझ नहीं पाती थी, और मैंने देखा कि मेरे एग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ के लोगों ने उनके शक्तियों को मेरे सामने भेजा, कोई औरतों को मेरे सामने भेजा जो बहुत ऐसा, जैसा परी लोग रहते हैं ना, परी ओके मतलब जो क्या कहते हैं उसको, पंख वाले रहते हैं ना, वैसे बर्ताव करके मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उस समय समझ नहीं पाई ये ऐसे क्यों मेरे सामने खड़ी है, ये लोग ऐसे दर्शन दे रहे मुझे। तो मुझे पता चला क्योंकि एक दुष्ट आत्मा ऐसा है जो एग्रेसिव जब होता है तब उसको रोकने के लिए इस प्रकार के शक्तियाँ उसके सामने आएगी तो उसका एग्रेशन बंद हो जाता है। लेकिन मेरा एग्रेशन बंद नहीं हुआ, मैंने उसके ऊपर से बाद में आगे जाकर मेरा काम जो करना था मैंने कर दिया, और मैंने ताड़ना लगा के रखा उस शैतान के काम करने वालों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का एग्रेशन साफ तरह से पवित्र आत्मा ही के द्वारा चलाया गया है, ये मुझे कंफर्म हो गया। और तब से लेकर मेरे एग्रेशन को ये लोग इतना डरते हैं कि वो एग्रेशन को ठंडा करने के लिए नशे का दवाई, नशे का पानी, नशे के झुलसाना, इस तरह से मेरा एग्रेशन को शांत करने की कोशिश करने लगे। जैसा प्रोफेट बजिंदर सिंह जी एक बार बोल रहे थे पुलपिट के ऊपर से कि मुझे दुष्ट आत्माओं के ऊपर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है। ओके क्योंकि वो एग्रेशन का इमोशंस के ऊपर ये लोग इस प्रकार के नशीली चीजें डालकर वो एग्रेशन को ठंडा कर देते हैं। ओके क्योंकि स्पिरिचुअली तो देखा वो हमको ओवरटेक नहीं कर पा रहे, तो अब हमारा एग्रेशन से वो डरते हैं। समझ में आया? और मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा बिना एग्रेसिव हुए दुष्ट आत्मा चला गया हो, मैंने नहीं देखा है ऐसा। ओके क्योंकि एग्रेशन से, वॉयलेंट से ही दुष्ट आत्मा समझ जाता है कि इसके सामने ना रुकना ही बेहतर है। समझ में आया? आप जब तक उसके साथ वॉयलेंट और एग्रेसिव होकर निकल नहीं आते हैं, आपको किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है जो वॉयलेंट होकर, एग्रेसिव होकर आपके ऊपर से उस दुष्ट आत्मा को छुड़वा कर भगा दे।
समझ में आया? तो इस प्रकार का हमारा चाल चलन है। हमारा चाल चलन निश्चित भलाइयों के साथ है, निश्चित शुद्धता का है, निश्चित कोमलता का है, निश्चित भले और ईश्वरीय गुणों का है, लेकिन हमारा आत्मा जागृत है। समझ में आया? हमारा आत्मा जागते रहता है, हाँ, वो सोया हुआ नहीं है। हमारा आत्मा जागते रहता है। जब हम सो जाते हैं ना, तब हमारा शरीर का कॉन्शियसनेस हमारा छूटता है, लेकिन हमारा स्पिरिट जाग रहा होता है। समझा आपको? वो स्पिरिट को कभी सुला नहीं सकते हैं, वो स्पिरिट को कभी नींद नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे स्पिरिट के अंदर हमारी रखवाली कर रहा होता है। हालेलुया। और वो समय रहता है कि भले ही हम शरीर में नहीं देख पाते क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन हमारा आत्मा जब देखता है कि शैतान कुछ कर रहा है, झिड़क लगाने के लिए हमारे शरीर में से उपद्रव शुरू कर देता है। समझा? हाय हाय तौबा तौबा करवाता है हमारे शरीर से, निकल जा यीशु के नाम से, चले जा यीशु के नाम से, ये हो जा वो हो जा। ओके, क्योंकि वो समझ जाता है अगर भाई तू यहाँ से एग्रेसिव नहीं होगी तो वहाँ तो वो तेरा कब्जा कर रहा है। ओके, तो तू अपना तरीका शुरू कर दे और उसको भगा दे वहाँ से। समझ में आया? तो हम कभी शर्म महसूस नहीं करना है जब हम अपने आत्मा के अंदर से देख चुके हैं सामने शैतान का काम कहीं हो रहा है। हाँ, तो झिड़क लगाने से कभी नहीं डरना है। ये नहीं सोचना है कि अरे हम सभ्य दिखाई नहीं देंगे, यहाँ तो हम अच्छे नहीं दिखाई देंगे, यहाँ तो हम बिल्कुल बेहुदे लगेंगे। ए फॉरगेट इट। मैंने एक मिनिस्ट्री करने वाले महिला का सुना, परमेश्वर की दासी है वो, लेकिन वो पॉलिटिशियन लीडर है, बाहर देशों में है वो, और वो असिस्टेंट है किसी पॉलिटिशियन बड़े लीडर की। और उसने कहा अरे मैं तो मसीह हूँ और मैं डिलीवरेंस मिनिस्टर हूँ, छुटकारे के वरदान है मेरे अंदर, और ये जब भी जहाँ कहीं पर भी मैं जाती हूँ, जहाँ पॉलिटिशियन लीडर्स लोग खड़े रहते हैं, जब मैं उनके सामने रहती हूँ, उनके इर्द गिर्द में रहती हूँ, गिरने लगते हैं लोग मेरे लिए, मतलब मेरे पावर से गिर जाते हैं, क्योंकि मैं झिड़क मारती हूँ उनको गिरा देती हूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं हैरान हो जाती हूँ, अगर मैं झिड़क ना मारूँ तो वो मुझ पर हावी होंगे, अगर मैं झिड़क मारूं तो लोग यहाँ वहाँ देखने लगते हैं इनको क्या हुआ है, क्या इनको चक्कर आया है, डॉक्टर बुलाने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं। लेकिन मुझे पता है मैंने उसको झिड़क मारी तभी वो गिर गया नीचे। समझ में आया? तो वो कहते हैं मुझे मुश्किल हो रहा है पॉलिटिशियन लीडर होकर असिस्टेंट वो लीडर की बन के चलने के लिए, लेकिन मेरा तो वो प्रोफेशन है। और उसके बीच में जब शत्रु मुझ पर अटैक करता है तो मुझे सोच में पड़ना पड़ता है मैं इसे झिड़क मारूं कि नहीं मारूं। ओके, तब उसके कहना ये था कि मैंने तो ये सीख लिया कि नहीं, झिड़क तो मारना ही चाहिए, चाहे मेरा प्रोफेशन कैसा भी रहे, कौन सा भी रहे, चाहे मेरी कैसी भी इज्जत रहे, उसके अंदर मेरी इज्जत मेरी परवाह ना करते हुए झिड़क तो लगाना ही लगाना है। पवित्र आत्मा ने उसको बता दिया तुझे तो झिड़कना ही पड़ेगा। ओके, यही तेरी मौजूदगी है, यही तेरी सच्चाई है, इसको तो खोना नहीं है। तो उसने जहाँ रास्ते पर भी रहेगी तो वो झिड़क लगा देती है, जो भी शैतान का आत्मा उसके ऊपर चढ़ने आता है वो झिड़क मार देती है, वो गिर जाता है इंसान वहाँ पर, और लोग समझ नहीं पाते इसको हुआ क्या। और वो लेडी जानती है, वो प्रभु की दासी जानती है, वो दासी है लेकिन वो नौकरी में है। ओके, लेकिन उसके अंदर वरदान है वो, और उस जहाँ कहीं पर भी काम कर रही होती है, रास्ते में, माहौल में, कहीं पर काम की जगह, कहीं शॉप्स में, अगर उसके ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ने की कोशिश करता है वो झिड़क लगा देती है, गिर जाते हैं लोग और उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाओ, यहाँ करो, पानी मारो, ये करो करते, क्योंकि उनको लगता है इसको कोई बीमारी हो गई हो। ओके, तो इस प्रकार से वो कहती है कि मैं तो इस प्रकार से हो जाती हूँ, मुझे झिड़कना ही पड़ता है, नहीं तो पवित्र आत्मा नाराज हो जाता है। अगर वो नाराज हो गया तो मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। इसके लिए मेरे अंदर से झिड़क लग जाता है और लगाना ही पड़ता है शैतान के ऊपर। ओके, तो आप बिल्कुल नहीं डरना है। जब 9वें दिन में या ऐसा जो मून फेसेस के चौथे दिन, 9 दिन, ऐसे जो दिन होते हैं, उस दिन आपके अंदर का एग्रेशन स्टर किया जाता है ताकि आपकी झिड़क वेस्ट हो जाए। ओके, लेकिन आप परमेश्वर के आत्मा से है। अगर कोई आपका अंदर
आत्मा परमेश्वर देख रहा है कि कुछ कर रहा है और आपके अंदर से झिड़क उबल कर आए, तो आप अपने ऊपर डाउट मत करो, क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। डाउट मत कीजिए, क्योंकि मेरा कंफर्म हो गया ये बात कि पवित्र आत्मा झिड़क लगाने को हमारे अंदर से एग्रेसिव होने के लिए हमें मजबूर करता है, क्योंकि वो जानता है अगर हम ऐसे ना हुए तो वो शैतान का आत्मा चढ़कर और हमें दबा देगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सभ्यता का जीवन खराब नहीं होता है जब हम आत्मा में जागते हुए रहते हैं और दुष्ट आत्मा के काम को आत्मा में से देखकर झिड़क मारते हैं। तब हम झगड़ालू नहीं रहते हैं और ना ही हम बदनाम करने वाले रहते हैं और ना ही हम कोमल स्वभाव को छोड़े हुए रहते हैं। ओके, और फिर भी हम सब मनुष्यों के बीच में नम्र के साथ ही रहते हैं। ओके, हम 3 वचन से पढ़ेंगे आगे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। व्यक्तिगत निर्देश और अभिवादन। जब मैं तेरे पास अरतिमास और या तुखिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकोपोलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वही जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार। जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। इस वचन के अंदर बहुत बातें हैं जो आपको बारंबार पढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह बारंबार ये अध्याय को हमारे सामने पढ़वाता रहे, हमें याद दिलाता रहे और इसके ऊपर से हमारी दृष्टि हटने ना पाए। नासरी यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बातों में हमारी सहायता की। इसीलिए हमें फिट एंड फिक्स कर वचनों में और हमें ईश्वरीय और डरलीनेस में लेकर आने की हम तुझसे विनती करते हैं। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।